दोस्तों, बीते दिनों आपने सुना होगा कि बांग्लादेश गृह युद्ध जैसी सिचुएशन से झुलस रहा है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां की सरकार उन पर गोलियां चलवा रही है और उनको गाड़ियों से कुचला जा रहा है। इस प्रोटेस्ट को रुकवाने के लिए बांग्लादेश सरकार को पुलिस के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस और आर्मी तक को डिप्लॉयड करना पड़ा था ताकि स्टूडेंट्स को मौत के घाट उतार दिया जाए। क्यों पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ी? क्यों वहां का इंटरनेट को शट डाउन करना पड़ा? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जैसे अपने ही देश के यूथ के अगेंस्ट जंग का ऐलान कर दिया हो। क्या वास्तव में शेख हसीना बांग्लादेश में डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रही है? यह बांग्लादेश के इतिहास का सबसे बुरा वक्त रहा है क्योंकि यहाँ की अपनी ही सरकार देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। कुछ खबरों की माने तो 150 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है। फिर भी इन स्टूडेंट्स ने ना तो हार मानी है और ना ही सरकार के सामने अपने घुटने टेके हैं और इसी के चलते बांग्लादेश सरकार को इन स्टूडेंट्स की बात माननी पड़ी। आखिर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं, तो समझते हैं आखिर बांग्लादेश आग की लपटों में क्यों झुलस रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार सैनी। देखिए दोस्तों, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में आजाद हुआ था तो इतिहास बताता है कि बांग्लादेश में बंगालियों की 30 लाख से भी ज्यादा जाने गई थी और आजादी की इस लड़ाई में आवामी लीग ने इस आजादी को दिलाने में एक मुख्य भूमिका निभाई थी और उस समय शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और 1972 में फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन को लाया गया। लेकिन इस रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर 2018 में स्टूडेंट ने कई बार प्रोटेस्ट किए और इनका कहना था कि ये जो 30% फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन है इसमें रिफॉर्म किया जाना चाहिए। ये 30% रिजर्वेशन बहुत अधिक है। इस 30% रिजर्वेशन का कहीं भी कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। इन स्टूडेंट्स का कहना था अगर आप फ्रीडम फाइटर्स को सम्मान देना चाहते हो तो आप इस रिजर्वेशन को 10 साल 20 साल 30 साल चलाओ, बट इसके बाद इनके चिल्ड्रंस और इनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को रिजर्वेशन देना ठीक नहीं है। देखिए, बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देने की बात की गई है, बट इनके चिल्ड्रंस और इनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को रिजर्वेशन देने की बात कहीं भी नहीं की गई है। और बांग्लादेश में सबसे हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश में 0.13% पॉपुलेशन को ही एक्चुअल में फ्रीडम फाइटर्स का दर्जा हासिल है और इस 0.13% पॉपुलेशन के लिए 30% रिजर्वेशन होना एक स्कैंडल की ओर इशारा करता है। शेख हसीना पर बार बार आरोप लगे हैं कि यह इस रिजर्वेशन का यूज अपने फेवरेट लोगों को नौकरियां दिलाने के लिए करती है और इसके बदले में यह अच्छा फंड लेती है और बांग्लादेश के यूथ को इस रिजर्वेशन के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। अगर बांग्लादेश और भारत के रिजर्वेशन में कंपेयर करें तो दोनों देशों के रिजर्वेशन में काफी फर्क देखने को मिलता है, खास करके 30% फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन को लेकर। भारत में रिजर्वेशन कास्ट के आधार पर, बैकवर्ड के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर, सार्वजनिक न्याय के आधार पर है, लेकिन बांग्लादेश में ईयर 2018 तक 56% रिजर्वेशन था। इसमें 10% अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट्स, 10% वुमेन, 5% एथनिक माइनॉरिटी और 1% पीपल विद डिसेबिलिटी और ट्रांसजेंडर पीपल के लिए रिजर्वेशन था। इन सबको मिलाकर 26% है और यह 26% रिजर्वेशन भारत के रिजर्वेशन सिस्टम से मेल भी खाता है। मगर ये जो बांग्लादेश में 30% रिजर्वेशन फॉर फ्रीडम फाइटर्स के लिए है, यह सारे प्रॉब्लम की जड़ है। इस 30% रिजर्वेशन के अगेंस्ट सबसे ज्यादा गुस्सा स्टूडेंट्स में देखा जा रहा है। ईयर 2018 में बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इस रिजर्वेशन सिस्टम को लीगली चैलेंज करने वाली एक पिटीशन फाइल की थी और इस पिटीशन की सुनवाई 8 मार्च 2018 को हुई और इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हुआ कुछ यूं कि स्टूडेंट सड़क पर आ गए और कहने लगे कि आपने हमारी बातें बिना सुने ही पिटीशन को रिजेक्ट क्यों कर दिया। स्टूडेंट्स केवल यह चाहते थे कि इस रिजर्वेशन में पॉपुलेशन एंड सोशल जस्टिस के आधार पर रिफॉर्म किया जाए, लेकिन शेख हसीना ने इस प्रोटेस्ट को रुकवाने के लिए एक सरकारी आदेश के जरिए इस पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को ही खत्म कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। अलग अलग डिस्कशन होने के बाद 2020 में इस कैंसल ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इस कैंसल ऑर्डर के अगेंस्ट बांग्लादेश हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाती है कि ये जो शेख हसीना का सरकारी आदेश है यह इलीगल
इलीगल है, यह पूरी तरह गैर संवैधानिक है। इसके बाद कोर्ट में केस चलता है और टाइम आता है 5 जून 2024 का, और फिर वही हुआ जिसका डर था कि रिजर्वेशन को वापस लाया जाएगा। इसके बाद का तो आपको पता ही है, स्टूडेंट्स नाराज होते हैं। स्टूडेंट्स ने फिर भी कहा कि इस रिजर्वेशन सिस्टम को वापस से रिफॉर्म करके लाया जा सकता है, मगर शेख हसीना सरकार ने इस मैटर को सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया, बल्कि इनकी गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट डिवीजन में एक पिटीशन फाइल की। यहाँ स्टूडेंट्स का कहना था कि शेख हसीना फिर से ये 30% फ्रीडम फाइटर्स रिजर्वेशन को लाना चाहती है। अब स्टूडेंट्स का शेख हसीना पर से विश्वास उड़ गया था। हाई कोर्ट का फैसला आने के 1 महीना बाद तक जब शेख हसीना सरकार ने इस रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया, तब जाकर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट को शुरू किया। आप मन में एक बात सोच रहे होंगे कि रिजर्वेशन को वापस लाना तो हाई कोर्ट का फैसला था, तो फिर शेख हसीना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों होने लगे? जैसा मैंने पहले बताया, 30% रिजर्वेशन का यूज करके नौकरी देना और नौकरी पाकर पुलिस से लेकर कोर्ट तक के अधिकारी शेख हसीना के इशारों पर नाचते हैं। इसकी असल वजह है, इस इलेक्शन में 2024 में शेख हसीना को एक ऐतिहासिक जीत मिली, लेकिन इस जीत को डिक्टोरियल जीत कहना सही होगा, क्योंकि इस इलेक्शन में शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने ही भाग लिया था। अपोजिशन पार्टी तो इस इलेक्शन में शामिल ही नहीं हुई। अपोजिशन का इलेक्शन में शामिल न होने का कारण इलेक्शन वन साइडेड ही थे। बांग्लादेश में 2024 में जो मेन अपोजिशन पार्टी थी, उनका कहना था कि हम आपको बॉयकॉट करते हैं, और इन्होंने कहा कि जब तक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और सर्वहितकारी सरकार का गठन नहीं होता है, तब तक हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और शेख हसीना ने बिना अपोजिशन के ही इलेक्शन करवाए और अपनी जीत हासिल की। शेख हसीना का बांग्लादेश की हर चीज पर कंट्रोल है। जब हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को रिजर्वेशन सिस्टम को दोबारा इम्प्लीमेंट में लाया गया, तो स्टूडेंट्स का कहना था कि यह हाई कोर्ट का इंडिपेंडेंस ऑर्डर नहीं है, बल्कि यह शेख हसीना का डिक्टोरियल ऑर्डर है, जिससे कि वह फिर से अपने फेवरेट को सिविल सर्वेंट बना सके। जब हाई कोर्ट के फैसला आने के 1 महीने बाद 1 जुलाई को स्टूडेंट्स अपना प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। पहले तो बांग्लादेश इन स्टूडेंट्स को बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है, कहती है यह मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप प्रोटेस्ट मत करिए। और जब इससे बात नहीं बनती है तो कहते हैं अपोजिशन इन स्टूडेंट्स को गुमराह कर रही है, ऐसा आरोप लगाते हैं। इन स्टूडेंट्स के जरिए अपोजिशन इन स्टूडेंट्स को सरकार के खिलाफ भड़का रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। शुरुआत में स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट किया, और इसके बाद 7 जुलाई को प्रोटेस्टर्स ने नेशन वाइड ब्लॉकेज शुरू कर दिया। इसमें रास्ता रोको, ट्रेन रोको आदि शामिल थे। शांतिपूर्ण तरीके से स्टूडेंट्स का बिग लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहा था। स्टूडेंट्स का कहना था कि इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। इस प्रेशर से सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट बेंच ने हाई कोर्ट के इस कंट्रोवर्शियल जजमेंट पर स्टे लगा दिया, और 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई आने वाली 7 अगस्त को होगी, और स्टूडेंट्स से अपील की कि आप अपना ये प्रोटेस्ट रोक दो। पर स्टूडेंट्स का शेख हसीना पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और उनका प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा। और इसके बाद शेख हसीना ने 14 जुलाई को इन स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल घोषित किया, और न्यूज चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को रिजर्वेशन ना दें, तो क्या प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि हम इन रजाकारों के ग्रैंड चिल्ड्रंस को रिजर्वेशन दें? बांग्लादेश में रजाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 1971 के लिबरेशन वॉर में पाकिस्तानी आर्मी की मदद की थी, यानी कि इन स्टूडेंट्स को रजाकार वर्ड से संबोधित किया गया, वो भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर द्वारा। शेख हसीना के इस भाषण ने आग में घी का काम किया। इससे स्टूडेंट्स का गुस्सा और बढ़ गया, और इसके जवाब में वह नारे लगाने लगे कि 1 2 3 4 हम सब रजाकार, कौन है हम, कौन है हम रजाकार। किसने बोला ऑटोक्रेट ऑटोक्रेट। इस रजाकार शब्द को सुनकर स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट ने एक विकराल रूप ले लिया, और स्टूडेंट्स घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। इससे भयभीत होकर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने 15 जुलाई को आवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी ने बांग्लादेश छात्र लीग, जो कि आवामी लीग छात्र है, वो प्रोटेस्ट को जवाब दे सकता है। रिपोर्ट्स का कहना है कि ये आवामी लीग स्टूडेंट्स के रूप में गुंडे थे। इन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर हमले शुरू कर दिए, और ये लोग धारदार हथियार
और बंदूकों का भी यूज कर रहे थे और जनरल सेक्रेटरी के इस फैसले की वजह से 16 जुलाई को 6 स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स की जान चली गई, मगर स्टूडेंट्स के दृढ़ संकल्प ने हार नहीं मानी और बड़े लेवल पर गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट रैलियां होने लगी और उधर फोर्स ने भी स्टूडेंट्स पर अब लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया था। अब दिन आया 18 जुलाई का, जिसमें BRSC यूनिवर्सिटीज के कैंपस में हेलीकॉप्टर द्वारा स्पेशल फोर्सेस और पुलिस की एंट्री होती है और कैंपस के अंदर लाठी चार्ज की और टीयर गैस का यूज भी किया गया और कुछ जगहों पर तो गोलियां चलने तक की रिपोर्ट आई है और 18 जुलाई तक ऑफिशियली 30 प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी थी। इसके चलते प्रोटेस्टर्स ने सरकारी दफ्तरों पर भी हमले शुरू कर दिए। इस देश के 64 जिलों में से आधे से ज्यादा जिलों में आगजनी की दर्जनों घटनाएं देखी गई। शेख हसीना को इस टाइम शांति बहाल करने के लिए कुछ न कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए था। प्रोटेस्टर्स की जो भी जायज मांग थी उसको शांतिपूर्ण सुना जा सकता था, न कि उसको वायलेंस से दबाने की कोशिश की जाती। लेकिन तानाशाह समझता है कि ये छोटे मोटे लोग क्या जानते हैं, जब सब कुछ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। अब शेख हसीना ने 18 जुलाई को पूरे देश में कर्फ्यू लगाने के साथ साथ पूरे बांग्लादेश का इंटरनेट शटडाउन कर दिया और 19 जुलाई को पूरे बांग्लादेश में आर्मी को तैनात कर दिया। ऐसा केवल एक तानाशाह ही कर सकता है। फिर भी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 155 से ज्यादा स्टूडेंट्स की जानें चली गई हैं और 2500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए थे। बट स्टूडेंट्स के दृढ़ संकल्प के कारण शेख हसीना सरकार को स्टूडेंट्स की डिमांड्स को मानना पड़ा। इन स्टूडेंट्स के सामने हार माननी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग 7 अगस्त को होनी थी उसे 7 अगस्त से पहले ही 21 जुलाई को ही अमल में लाना पड़ा। 21 जुलाई को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट बेंच ने इस रिजर्वेशन सिस्टम को ही बदल दिया। जहां पहले 56% रिजर्वेशन था वो अब 7% पर आ गया है, जिसमें 5% फ्रीडम फाइटर्स, 1% एथनिक माइनॉरिटी और 1% डिसेबल्ड और ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व है। स्टूडेंट्स पावर के सामने तानाशाह शेख हसीना को भी इन स्टूडेंट्स की बात माननी पड़ी। बट स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है जब तक अरेस्ट हुए सैकड़ों प्रोटेस्टर्स को पुलिस रिहा नहीं कर देती और ये जिनकी वजह से स्टूडेंट्स की जान गई है उनको रिजाइन करना होगा।